भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शीतला मैया की जय। आदि शक्ति जगदम्बे भवानी की जय। बोली सद्गुरुनाथ स्वामी भगवान की जय। हारे हारे तुम्हारे के सहारे। प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। अगर तन्हाई में तुझे तुम्हारे के सहारे। तुम भगत सारे हारे 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 तुम्हारे के सहारे। श्री राधे जय हो। तुम्हारे
के सहारे हरे 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 तुम्हारे के सहारे बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे। तालियों की सेवा देते हुए प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे राधे। जय हो। प्याला जा रहे अपने गाना, प्याला जा रहे अपने गाना, अमृत पान कराने वाले कथा सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। देखिए भगवान के अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान के जो चरित्र है उनको हम समझ में नहीं सकते, जो किए हैं उसको नहीं समझ सकते, तो करने वाले क्या हैं उसको क्या समझ पाएंगे। भगवान क्या करेंगे उसके लिए जानने के लिए हमारे पास ज्ञान नहीं है।
आज सुआ पक्षी जो है पहुंच गए कहां, महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर दिया और गर्भ में जाकर के भी स्थापित हो गया। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के पश्चात महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी को लगा कि मैं अब गर्भवती हो गई हूं। सुंदर एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी कहने लगी, कही महाराज मुझे लगता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे गर्भ में अब बालक आने वाला है, बालक का प्रादुर्भाव होने वाला है, मैं गर्भवती हो गई हूं महाराज। ओह महर्षि वेदव्यास जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे, कहे देवी मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे संतान बिल्कुल हमें प्राप्त हो जाएंगे, इसमें चिंता मत करना। भगवान के यहाँ देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। भगवान हमारे ऊपर कृपा बना दिए ना, तुम गर्भवती हो गई हो। ओहो अब माँ तो है। अरुणी देवी जो है रोज 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 अच्छे आचरण करने लगी, सुंदर आचरण, देवी देवताओं की भक्ति में पूजन, भगवान की आराधना करना। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब स्त्री जब गर्भवती होती है तो उस समय सुंदर आचरण, अच्छा आचरण करना चाहिए, तब कहीं गर्भ में पल रहे बालक जो है सुंदर अच्छे आचरण का पैदा होते हैं। देखिए बालक को संस्कार कहां से मिलता है? बालक को गर्भ में पल रहे उस बालक को संस्कार सबसे पहले माता के द्वारा मिलता है। जब गर्भ में बालक हो, कोई भी स्त्री जब गर्भवती होती है तो 5वें महीने के पश्चात उसमें सद्गुण और दुर्गुण आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे माँ कुछ कार्य करती है, जैसे जैसे व्यवहार करती है, वैसे वैसे व्यवहार उस बालक के ऊपर आ जाता है, उस बालक के ऊपर आ जाता है। तो सुंदर अच्छे आचरण करना प्रारंभ किए। अरुणी देवी जो है व्यास जी की पत्नी सुंदर अच्छे आचरण कर रोज पूजा आराधना पूजा पाठ कर रही हैं। और वैसे ही अब कहे कि 1 महीना बीत गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अब साधारण जब बालक जन्म लेता है तो 9 महीने बीतने के पश्चात 9 महीने 1 सप्ताह के अंदर माता के गर्भ से बालक पैदा ले लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालक कब तक रहता है माता के गर्भ में? 270 दिन, 9 महीना, 9 या 27, 270 दिन। इसलिए गर्भवती जब डॉक्टर के पास में जाती है चेक करवाने के लिए, महाराज कहे डॉक्टर साहब मेरा डिलीवरी डेट बता दो, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हारा मासिक धर्म अंतिम कब हुआ? तो डेट बता दिए डॉक्टर साहब, तुरंत जोड़ लेते हैं 270 दिन, उसमें 1 सप्ताह पहले या 1 सप्ताह बाद बालक का जन्म होगा। ये सोनोग्राफी बता देता है। 9 महीने बीतने के पश्चात जैसे 10वें का छांव लगता है और बालक का प्रादुर्भाव होता है। तो आज महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी को 9 महीना बीत गया लेकिन बालक ने जन्म नहीं लिया। बड़े चिंतित हो गए। अंत में ऐसे ऐसे दिन बीतने लगा। महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी अरुणी देवी वीटका देवी के गर्भ में सुंदर शंख की आवाज, घंटियों की आवाज, वेद मंत्रों के उच्चारण सुनाई देने लगा गर्भ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सुंदर धर्ममय वातावरण बना करके आज 9 महीना बीत गया, बालक जन्म नहीं लिया। धीरे धीरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल, ऐसे ऐसे 12 साल बीत गया लेकिन उस बालक का जन्म नहीं हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब विचार करो कि संसार के माताओं को 9 महीना बालक को रखते रखते कितना कष्ट हो जाता है और 9 महीना बीतते ही वो बालक को जन्म दे देती हैं। अब 12 साल हो गया, कोई बालक जन्म लेने का नाम ही नहीं है। विटका देवी कहने लगी, कहे पति देव, कहे महाराज मेरे गर्भ में तो शंख ध्वनि बज रहे हैं, घंटियों की आवाज आ रही है, वेद मंत्रों का उच्चारण मुझे महसूस हो रहा है महाराज, पता नहीं है कैसे बालक होगा, मुझे कष्ट होना प्रारंभ हो गया है। 12 साल का बच्चा मेरे कोख में पड़ रहा है। भगवान से खूब विनती करने लगे
भगवान से खूब विनती करने लगे, ओह कि दीन दयालु बिरद संहारे, अरे हरहु नाथ मम संकट भारे। कि दीन दयालु बिरदु संहारी, अब हरहु नाथ मम संकट भारे। ओहो, मेरे संकट को हरण करिए। मेरे गर्भ में जो बालक बढ़ रहा है 12 साल हो गया है, मेरे गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, कहे प्रभु मेरे संकट को आप हरण करो, मेरे गर्भ से बालक को बाहर कर दो, मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है। तो सुंदर भगवान की कृपा बनी, भगवान स्तुति श्रवण किए और स्थिति को स्वीकार करते हुए सुंदर और उन्हीं देवी के गर्भ से बालक के रूप में एक बालक पैदा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालक ने पैदा लिया। तो बालक 12 साल का हो गया था, तो 12 साल का हो गया था। अब जैसे ही 12 साल का बालक अपने माता के गर्भ से, अरुणी देवी के गर्भ से पैदा हुए, और आज माता पिता जो है महर्षि वेदव्यास जी, उनके पत्नी को बहुत सारा इंतजार है कि हमारे बहुत दिनों के बाद में हमारे घर में संतान उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही 12 साल का बच्चा पैदा हुआ और तुरंत अपने माता को, अपने पिता को भी नहीं देखा, जैसे ही पैदा हुआ और चलना चालू कर दिया। और उस समय महर्षि वेदव्यास जी, बिटका देवी, दोनों के दोनों पति पत्नी देखने लगे कि बालक ने पैदा तो लिया हमारे से, लेकिन जा कहाँ रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी पीछे पीछे जाने लगे और आगे आगे वो बालक चलने लगा। महर्षि वेदव्यास जी पुकारने लगे, बेटा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ओ बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। लौट करके नहीं देखा, बालक चले गया, बालक चले गया। अब जो है महर्षि वेदव्यास जी को आज अत्यंत कष्ट होने लगा कि हम 12 साल तक हम संतान की इंतजार करते रहे, संतान हुआ भी तो हमें छोड़ करके त्याग करके चले गए। ऐसा सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ, भगवान की भक्ति में चले गए, क्योंकि शुरू से वो अमर कथा श्रवण किया है। विचार कीजिए, सुखदेव ने पक्षी के रूप में वो अमर कथा श्रवण किया है। और दूसरे सद्गुण कहां से आया? दूसरे सद्गुण आया जब अरुणी देवी के गर्भ में जब थे, तो अरुणी देवी जो है सच्चा अच्छे आचरण की है, जिसके बदौलत आज जन्म लेकर के बालक जो भगवान की भक्ति करने के लिए निकल गया, क्योंकि गर्भ से भगवान की भक्ति को जानता है, निकल गए। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जी खाली पीली बैठे थे, ऐसे ही मन में विचार उत्पन्न हुआ कि चलो जीवन तो व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में भगवान की भक्ति, मानव शरीर पा करके, मानव देह पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं कर सका, उसका तो जीवन व्यर्थ ही है। इसलिए इस जीवन को कुछ न कुछ करने के लिए लगाना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया? एक वेद से 4 वेद का निर्माण किया, एक वेद से 4 वेद का निर्माण किया, और 4 वेद से 17 पुराण की रचना कर डाला। महाभारत इत्यादि सबको रचना कर दिए, 17 पुराण की रचना कर दिए। अब 17 पुराण की रचना करिए, उसके पश्चात भी महर्षि वेदव्यास जी को उनके मन को शांति नहीं मिले। एक वेद से 4 वेद बना दिया, 4 वेद से 17 पुराण की रचना कर दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिले। अब मन को शांति कैसे नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? भाई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है जीवन में, और उस कार्य को करने से उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो तो दुख रूप हो गया, फिर भी दुखी है आज। महर्षि वेदव्यास जी एक वेद से 4 वेद बना दिया, 4 वेद से 17 पुराण की रचना कर दिया, लेकिन 17 पुराण की रचना करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन मायूस होकर के बैठे थे, मायूस होकर के बैठे बैठे विचार कर रहे थे, अब मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ही देवर्षि नारद मुनि का आगमन हो गया महर्षि वेदव्यास जी के पास। देवर्षि नारद मुनि आए
मायूसी का कारण पूछने के कहे हो महर्षि वेद व्यास जी महाराज, आप तो परम ज्ञानी हो, आपके भला जीवन में कैसी मायूसी, क्यों चुपचाप बैठे हुए हो, चेहरा मुरझाया हुआ है, शिकस्त चेहरा, ऐसे क्यों बैठे हो, क्या विचार में पड़े हो? तो महर्षि वेद व्यास जी आंखों से अश्रुधार बहाते हुए कहने लगे, कहे देवर्षि, जिन्होंने जीवन भर मेहनत किया और जीवन भर मेहनत करने के बाद उनके मन को यदि शांति नहीं मिली तो उस मेहनत का क्या मतलब, उस परिश्रम का क्या मतलब? देवर्षि नारद मुनि विचार करने लगे, कहे आप तो परम ज्ञानी हो, महर्षि वेद व्यास जी परम ज्ञानी हो, और ज्ञानी होकर के आपके जीवन में ऐसे दुख, ज्ञानियों के जीवन में तो ऐसे दुख नहीं आना चाहिए। बोले क्या करूं, मैं जीवन भर परिश्रम किया, क्या परिश्रम किए? बोले एक वेद से मैंने 4 वेद का निर्माण कर दिया, 4 वेद से 17 पुराण लिख डाले, मैंने सब ग्रंथ लिख डाले, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए देवर्षि, आप ही बताओ। मैं जीवन भर परिश्रम किया, परिश्रम का परिणाम मुझे दुख रूप में मिल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। देवर्षि नारद मुनि कहने लगे, महर्षि वेद व्यास कहे, महाराज आपने एक वेद से 4 वेद बना दिया और 4 वेद से 17 पुराण की रचना कर डाले, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, लेकिन मिले अभी कैसे? आपने परमहंस जो भगवान के भक्त है उनके लिए तो एक ऐसे ज्ञान की ग्रंथ आपने लिखा ही नहीं है, जिस ग्रंथ को सब पढ़ सके, सब समझ सके, सब जान सके, भगवान की भक्ति उसमें स्फुटित हो सके, ऐसे आपने पुराणों की रचना नहीं किया है। आपने सरल से सरलतम और ज्ञान से ज्ञान रस भरी उस ग्रंथ की रचना करो आप। बोले मैं कैसे करूं? एक वेद से 4 वेद बना दिया अपने ज्ञान के द्वारा, 4 वेद से 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अब मैं कौन सा पुराण लिखूं बताइए? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो आप। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे करूं? तो देवर्षि नारद मुनि ने कहा, कहे महर्षि वेद व्यास जी महाराज, मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने मुझे भगवत प्रचार के लिए 4 श्लोक बताया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 श्लोक मेरे पिताजी ब्रह्मा के द्वारा बताया गया है। ये 4 श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 श्लोक को आप नोट करो, लिखो आप। देवर्षि नारद ने 4 श्लोक बता दिया श्रीमद् भागवत महापुराण के, और 4 श्लोक बता करके देवर्षि नारद मुनि कहने लगे महर्षि वेद व्यास जी को कि आप तो परम ज्ञानी हो, अब 4 श्लोक से इसको 18,000 श्लोक में निर्माण कर दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, भागवत महापुराण की रचना करो। उस समय महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, कहे देवर्षि, क्या सच में ये 4 श्लोक से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो सकती है? बोले हाँ जरूर। क्यों? क्योंकि मैं देवर्षि हूं, मैं संत हूं, और संतों के बातों पर कभी अविश्वास मत करना, संतों की बात बिल्कुल सच होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देवर्षि नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवाने लगे, पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। कैसे कथा कहें? चलिए एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर कथा को चलेंगे। राधे राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तालियों की सेवा देते हुए प्रभु की कथा सुनाने तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम।
लाखों प्रणाम। श्री राधे। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे राधे। जय हो। प्याला जा रहे थे अपने गाना, प्याला जा रहे थे अपने गाना, अमृत पान कराने वाले कथा सुधा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री कृष्णाय होले पूजा की थाली जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारो कृष्णा, तू जो सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू कृष्णा, 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 कृष्णा मोहना। लेके पूजा की थाली जो मन की जगाने, तेरी आरती उतारो कृष्णा, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा,
सारा जीवन गुजारूं मोहना, तू जो दीदे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं मोहना। कृष्णा मोहना, कृष्णा मोहना, लेके पूजा की थाली जो मन की जगानी, तेरी आरती उतारूं कृष्णा, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरी चरणों में वारूं कृष्णा। कृष्णा मोहना, कृष्णा मोहना, कृष्णा मोहना, कृष्णा मोहना। कर्पूर गौरम करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयितं नमामि। मंदारमालाचि मुनितालिकाय, कपाल